भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में और भारत सरकार के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। देश भर में रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन, कर्नाटक के बेंगलुरु का सर एम टर्मिनल स्टेशन और गुजरात का गांधीनगर स्टेशन शामिल है। यह स्टेशन आधुनिक भारत की भव्य तस्वीर पेश करते हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। यात्रियों को सुचारू आवाजाही के लिए इन स्टेशनों पर लिफ्ट और एक्सीलेटर के अलावा आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉन्कोर्स, वेटिंग रूम, कमर्शियल क्षेत्र विकसित किया गया है। साथ ही यात्रियों के आगमन, प्रस्थान एवं वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों का अत्याधुनिक सुविधाओं से पुनर्विकास किया जा रहा है। भारतीय की भव्यता को प्रदर्शित करते हुए पुनर्विकसित स्टेशन मौजूदा सुविधाओं से प्रतिस्थापन के साथ साथ नहीं आते दैनिक यात्री सुविधाओं को सुसज्जित होंगे। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। सांसद जी यहाँ पे जा साढ़े लाओ। आज जो प्रेस रखी है किस चीज़ को लेकर रेलवे पर आज प्रेस होनी है, क्या है पूरा उसका आगे का? उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब ये देश में अंग्रेजों का शासन था, तब जब ये रेल लाइन बिछाई गई, उसमें इटावा शहर का विशेष ध्यान रखते हुए और इटावा से इस लाइन को स्थापित किया गया। और इसलिए इटावा बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे रेल मंत्री जी ने देश की जो रेलवे स्टेशन हैं, उन रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड लेवल की रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हों, साफ सफाई हो, देखने में बिल्डिंग हो, यात्रियों की सुविधा का विषय हो, खान पान का विषय हो, सभी तरह से जो आधुनिक यात्रियों के लिए जो बड़ी स्टेशनों पर अभी तक जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उसी बड़ी स्टेशनों से भी सुंदर एक स्वरूप बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इटावा की रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया है, जिसके लिए मैं उनको हृदय से इटावा जनपद की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उन्होंने इटावा जनपद के रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए अभी 33 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें इस पूरे स्टेशन का पूरा स्वरूप परिवर्तित होगा। इसमें हमने पहले से कई तरह की मांगे की थी। इसमें स्वचालित सीढ़ियों से लेकर के एक और पुल जो है, जिसको क्या बोलते हैं, एफओबी, वो एफओबी बनाने की दिशा में, और यहाँ आगे जो सारा सड़क से लेकर के जो मैदान पड़ा उसको ठीक करने के लिए कई तरह का इस बिल्डिंग में काम होना है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट के स्थानीय अधिकारियों से कहूँगा कि इटावा की जो ऐतिहासिकता और सांस्कृतिकता का जो स्वरूप है, वो इस नई बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग का मतलब इसका जब स्वरूप बदलेगा तो वो परिलक्षित हो, वो दिखाई दे। इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश की जाए। दूसरे मैं ये कहूँगा कि
आप जो बना रहे हो, जो आपने तय किया है, उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके लोगों से सुझाव लेने की भी ज़रूरत है। आप केवल पैसा उल्टा सीधा खर्च किया तो हम लोग विरोध करेंगे, आपत्ति करेंगे। इसलिए हम लोगों से, पब्लिक से, इसका स्वरूप इतने पैसे में एक बहुत अच्छा स्वरूप बन सकता है जिसके पैसे का सदुपयोग हो और एक रेलवे स्टेशन, एक भव्य स्टेशन बाहर से चारों तरफ से दिखाई दे। इसका विशेष ध्यान रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं पुनः रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इटावा की रेलवे स्टेशन को आकर्षक बनाने के लिए, यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से जो जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो धनराशि स्वीकृत की गई है, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे इटावा की स्टेशन एक तरह से जो देश की बड़ी स्टेशनों का जिस तरह का स्वरूप होगा, उसी तरह हमारे इटावा की स्टेशन का भी एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। किसी तरह की समय सीमा निर्धारित की गई कब तक ये बन के तैयार होगा? मुझे लगता है कि कितना कोई निश्चित किया गया, 1 साल या 1 साल। मुझे लगता है कि ये वैसे कोशिश ये हो रही है कि हम ये 1 साल के अंदर इसको पूरा करें, लेकिन जैसा काम होगा और जैसे पहले चरण में काम कोई शुरू हो गया तो दूसरे चरण में उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रारूप तैयार होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों से भी चाहूँगा, हमारे यहाँ जो डिज़ाइन के मित्र हों और कोई हो तो वो इसमें सलाह ज़रूर दें, जिससे इसको, और क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, स्टेशन जो बना हुआ है, इसको मैं चाहूँगा यहाँ रेलवे के जो हमारे अधिकारी बैठे, इस पूरी बिल्डिंग का पहले तो ये भौतिक परीक्षण कराया जाए कि इसकी मजबूती क्या है, आगे कितने दिनों तक और ये चल सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो फिर और नई कंस्ट्रक्शन कौन सी जगह हो सकता है, क्या हो सकता है। हमारे पास राइट में भी जगह पड़ी है, लेफ्ट में भी जगह पड़ी है, तो एक अच्छा स्वरूप कैसे विकसित होगा, कैसे बन के तैयार होगा, ये रेलवे के सभी अधिकारियों को चिंता करने की ज़रूरत है। और हम सब जो जनप्रतिनिधि है, पब्लिक के लोग हैं, उनसे भी कुछ सुझाव मांगे जाएं जिससे इसको और अच्छा और बेहतर बनाया जाए। ये हमारी विशेष रूप से आज के इस प्रेस वार्ता में, और आभार व्यक्त करता हूँ पुनः रेलवे के अधिकारियों। ट्रेन्स कितनी रुक रही हैं? नई ट्रेन्स का रुकने का जो उनकी फर्क का? नहीं, अभी जो भरथना में आज हम 2 ट्रेनों को रोक रहे हैं। फरक्का जो 3 दिन लखनऊ, अयोध्या, बनारस जाएगी और 3 दिन इलाहाबाद होकर से जाएगी, और गोमती एक्सप्रेस जो है भरथना में आज ठहराव जिसका हो रहा है, बलराम सिंह जी और मुलायम सिंह जी जब थे तब से मांग हो रही थी जनता की, वो मांग आज पूरी हो रही है। सांसद जी, स्टेशन पर यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन के तहत काम कराए जा रहे हैं, क्या यहाँ दिल्ली की तरह सेकंड शिफ्टिंग भी स्टेशन पर होगी? इस तरह बनाने की तैयारी है क्या बिल्डिंग की? कौन सी शिफ्टिंग? मतलब सेकंड, दूसरी मंजिल बने तैयार हो? नहीं, मुझे लगता है दूसरी मंजिल की ज़रूरत यदि होगी तभी उस पर विचार किया, दूसरी बिल्डिंग। लेकिन उसको यदि हमें आकर्षण बनाना है, थोड़ा ऊंचाई बढ़ानी है, तो इसी बिल्डिंग को कैसे हम विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा, तो क्या राजधानियाँ या और बड़ी गाड़ियों को रोकने का आगे की प्लानिंग है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस पब्लिक के हिसाब से जो ट्रेन टाइम के अनुकूल यदि ज़रूरत होगी तो उस पर ज़रूर हम विचार करेंगे।